वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा बजट और बजटरी नियंत्रण, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, क्या है बजट और बजटरी नियंत्रण उसको देखते हैं। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बजट और बजटरी नियंत्रण से किस टाइप के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो देखिए, बजटरी नियंत्रण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बजटरी नियंत्रण नियोजन में सुधार करता है, समन्वय में सहायता करता है और व्यापक नियंत्रण में सहायता देता है। इस कथन की पूर्ति कीजिए। और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए, बजट और बजटरी नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। एक संगठन में बजटरी नियंत्रण के महत्व, लाभ और सीमाओं को बताइए। बजट एवं बजटिंग की परिभाषा दीजिए और इसकी उपयोगिता एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। और किस टाइप के प्रश्न है, देखिए, बजटरी नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बजट की सीमाओं को बताना है, प्रभावशाली बजट प्रणाली के आवश्यक तथ्य क्या होते हैं, तत्व क्या है, बजटरी नियंत्रण शब्द की व्याख्या कीजिए और इसके कुछ लाभों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार की जो नियंत्रण सफलता किस बात पर निर्भर करती है वो बताना है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो पूछा गया है बजटरी नियंत्रण क्या है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो बजटरी नियंत्रण से संबंधित है। तो चलो चलते हैं, क्या है बजट और बजटरी नियंत्रण देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बजट का अर्थ और परिभाषा। तो सबसे पहले जानेंगे कि बजट क्या है, उसके बाद हम जानेंगे बजटिंग नियंत्रण क्या है। तो देखिए, बजट का आशय क्या है, उस लिखित प्रारूप से है जिसमें व्यवसाय की भावी अर्थात भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समस्त आयों एवं व्ययों को दर्शाया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, व्यवसाय की जो भविष्य की वित्तीय आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए एक क्या स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, आय, जिसमें आय और व्यय शामिल होते हैं ना, जितने भी आय होंगे जितने भी व्यय हैं उसको दर्शाया जाता है। तो क्या कहलाता है, वो बजट कहलाता है। तो वही है बजट का आशय क्या है, एक लिखित प्रारूप जिसमें हम व्यवसाय में भविष्य में होने वाले जो भी आय या व्यय है उसको हम दर्शाते हैं, किस लिए, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो यही है कि बजट का आशय क्या है, लिखित प्रारूप से है जिसमें व्यवसाय की भावी वित्तीय आवश्यकता अर्थात भविष्य की जो वित्तीय आवश्यकता होगी ना उसको पूरा किया जा सके। इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आय हैं और जितने भी व्यय हैं उसको दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो बजट क्या है, बजट किसी निश्चित भावी समय अवधि में अपनाई जाने वाली व्यावसायिक नीतियों और योजनाओं का संख्यात्मक या मौद्रिक प्रस्तुतिकरण है। अर्थात क्या हो रहा है, एक निश्चित समय अवधि में अपनाई जाने वाली व्यावसायिक नीति या योजना है। तो हम यही तो करते हैं ना कि व्यवसाय के लिए पहले से नीति या योजना बना के चलते हैं कि उसमें खर्च कितना होगा और कौन सा संख्यात्मक और मौद्रिक प्रस्तुतिकरण है, तो उसमें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। तो जो भी नीति हम बना रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं ना, किसके लिए, व्यवसाय की भावी वित्तीय आवश्यकता के लिए। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो व्यवसाय की भावी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी हम आय व्यय का, है ना, क्या करते हैं, विवरण तैयार करते हैं लिखित रूप में, वही क्या है, वही बजट है, ठीक है। तो ये क्या है, व्यावसायिक नीतियों और योजनाओं का संख्यात्मक या मौद्रिक प्रस्तुतिकरण है। बजट अल्पकालीन या दीर्घकालीन अवधि के लिए बनाए जाते हैं। तो जो बजट होता है वो अल्पकालीन अवधि के लिए भी बनाया जा सकता है और दीर्घकालीन अवधि के लिए भी बनाया जा सकता है। बस ये है, व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए इसको तैयार किया जाता है ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, है ना, भविष्य में कोई वित्तीय समस्या उत्पन्न ना हो। तो पहले से बजट बना लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें कितने की खरीदनी है ना, अनुमान पहले से लगा लेते हैं ना कि इतना हम इस व्यवसाय को चलाने के लिए इतना पैसा रखेंगे। तो ये होता है कि जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंस है ना, वो सब हम क्या करते हैं, लिखित रूप में रख लेते हैं कि इतने यहाँ से इनकम हो सकती है, यहाँ खर्च हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, लिखित प्रारूप है, तो एक बजट बना के रखते हैं। अब देखो, बजट भविष्य की किसी निश्चित अवधि के लिए क्रियाओं की विस्तृत योजना है। तो हम क्या करते हैं, एक भविष्य के लिए तो बना रहे हैं ना बजट जो बन रहा है, तो भविष्य की निश्चित अवधि के लिए क्या करते हैं, क्रियाओं की विस्तृत योजना, क्या क्या क्रियाएं की जाएंगी भविष्य में, उसकी एक विस्तृत योजना होती है। बजट एक अनुमान है जिसे लागू की जाने की अवधि से पूर्व ही से तैयार किया जाता है।
तो बजट जो बनाया जाता है ना, उसको लागू करने की जो अवधि होगी उसके पहले ही तैयार किया जाता है कि इस चीज़ में इतना खर्च होगा, ठीक है। और फिर बजट के अनुसार ही हम क्या करते हैं, जो वास्तविक परिणाम आया है ना उसकी तुलना करते हैं। तो ये हुआ आपका बजट, है ना। अगर देखो सिंपल सा आपको ये देखना है कि क्या है, वो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है जो बजट है। और इसमें होता क्या है, बजट में आय और व्यय को दर्शाया जाता है कि इतना इनकम इतना व्यय हो सकता है, ठीक है। तो ये आय व्यय का क्या है, पूरा विवरण होता है आय व्यय का लिखित रूप में, वही होता है बजट, ठीक है। अब चलो चलते हैं क्या है बजटरी, उसको भी जानते हैं कि बजटरी नियंत्रण क्या होता है। देखिए, बजटरी नियंत्रण या बजटिंग को जानने से पहले हम पहले उसकी परिभाषाओं पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखो, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार अगर हम देखें तो बजट क्या है, निश्चित समय के लिए, है ना, एक निश्चित समय के लिए बनाते हैं ना। जैसे क्या होता है, हमारा हर साल बजट बनता है तो वो एक निश्चित समयावधि तो है कि 1 साल का होगा वो बजट। देखिए, बजट क्या है, निश्चित समय के लिए भावी आवश्यकताओं का अनुमान है। मतलब एक निश्चित समय रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, है ना, उसका ही क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ हर साल बजट बनाया जाता है ना। अगर घर की बात की जाए तो घर में हर महीने बजट बनाया जाता है कि सैलरी आ रही है तो इसमें कितना हम खर्च करेंगे, कितना बचाएंगे, कितना किस चीज़ में लगाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, बजट बनाना। तो बजट क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए भावी आवश्यकताओं का अनुमान है कि भविष्य में हमको किस किस चीज़ों में खर्च करना है और कहाँ कहाँ से इनकम होगी, ठीक है। तो जिसमें व्यवसाय की समस्त क्रियाओं का क्रमानुसार निश्चित किया जाता है। तो जितनी भी भविष्य में क्रियाएं होने वाली ना व्यवसाय के संचालन के समय, तो जो भी क्रियाएं होंगी उसका हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध, है ना, क्या करते हैं, क्रमबद्ध जो है निश्चित करते हैं कि इस चीज़ में खर्च होंगे और यहाँ से पैसा आएगा। तो ये क्या होता है, बजट होता है, ठीक है। अब देखो, ICMA लंदन के अनुसार तो बजट एक निश्चित उद्देश्य के लिए या निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निश्चित अवधि से पूर्व तैयार किया जाता है। मतलब किसी उद्देश्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं ना हम, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले हम क्या करते हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, क्या करेंगे, बजट बनाते हैं। तो यही दिया है कि उद्देश्य से निश्चित अवधि से पूर्व तैयार किया जाता है। मतलब जो उद्देश्य हम बनाए हैं ना उसको प्राप्त करने से पहले हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। और उस अवधि में लागू की जाने वाली नीति का वित्तीय तथा संख्यात्मक विवरण है। तो क्या कर रहे हैं, उस अवधि में, मतलब जब उस बजट को लागू करना है ना, तो क्या है, उस नीति का वित्तीय तथा संख्यात्मक विवरण है। तो बजट एक क्या होता है, बजट में क्या लिखते हैं हम, संख्यात्मक विवरण ही तो है, वित्तीय विवरण ही तो है, पैसे से रिलेटेड ही तो होता है ना बजट जो होता है। तो वही है आपका बजट। इस प्रकार स्पष्ट है कि बजट एक ऐसा मापदंड है जो संस्था की कार्य क्षमता व व्यावसायिक दक्षता की जानकारी के लिए तैयार किया जाता है ना। जो व्यावसायिक क्षमता है उसकी जानकारी के लिए तैयार किया जाता है, तथा जो भूत वर्तमान एवं भविष्य की श्रृंखलाबद्ध, भविष्य को मतलब क्या करता है, श्रृंखलाबद्ध करता है। अब जानेंगे हम बजट, बजटन या बजटिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे बजटरी नियंत्रण क्या होता है। तो देखो, हमने पहले बजट के बारे में जाना, बजट क्या है। अब जानेंगे हम बजटन क्या है। तो चलिए जानते हैं, बजटन या बजटिंग एक प्रबंधकीय क्रिया है, अर्थात बजट की तैयारी, बजट नियंत्रण, बजट समन्वय और वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो बजट व्यवस्था से संबंधित है। तो क्या है, बजट जो बना रहे हैं ना, उस बजट को बनाने के लिए जो जो क्रियाएं होती हैं, जैसे उसको नियंत्रण करना, उसकी तैयारी करना, उसमें समन्वय बनाना, तो ये सब क्या है, ये प्रक्रिया है या क्रिया कह सकते हैं। तो बजटन क्या है, बजटन एक प्रबंधकीय क्रिया है, याद रखिएगा। अब जानेंगे हम बजटरी नियंत्रण क्या होता है, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए क्या है, बजटरी नियंत्रण का अर्थ बजट द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्यविधि पर नियंत्रण करना है। तो बजट क्या होता है, बजटरी नियंत्रण क्या है, बजट तो हम बनाए, है ना, बजट जो बना है किसी निर्धारित मानक को प्राप्त करने के लिए बनाए हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तो बजट बनाया जाता है। तो यहाँ दिया गया है, बजट द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए जो अपनाई जाने वाली कार्यविधि होती है, अर्थात जो बजटन का कार्य होता है ना, बजटन क्या है, प्रबंधकीय कार्यविधि तो है, जो क्या करती है, बजट जो बनाया गया है ना उसको क्या करती है, पूरा करने का काम करती है। तो बजट द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए, जो बजट बनाए हैं उसको प्राप्त करने के लिए अपनाई गई जो कार्यविधि होगी उस पर नियंत्रण करना, ठीक है।
तो जो बजटन होता है ना, बजटन पर नियंत्रण हो रहा है, तो इसीलिए ये कहलाएगा बजटरी नियंत्रण। ठीक है, हमने पहले बजट के बारे में पढ़ा, फिर बजटन क्या होता है। बजटन क्या है? प्रबंध की क्रियाविधि है जो बजट द्वारा बनाए गए जो निर्धारित मानक है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करती है, एक कार्यविधि है ना, उसको प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें हेल्पफुल होता है, तो उसी को हम नियंत्रण करते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बजटरी नियंत्रण। बजट और बजटरी नियंत्रण एक ही कार्यक्रम के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। बजटरी नियंत्रण के द्वारा प्रबंधक समय समय पर जांच करता है कि उद्योग पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ही चल रहा है या नहीं, होता है। तो बजटरी नियंत्रण क्या है? बजट को बनाए हैं हम, है ना, अब उसको प्राप्त करने के लिए जो कार्यविधि कर रहे हैं, जो कार्यविधि बनाई गई है उस पर नियंत्रण करना। ठीक है, वही क्या कहलाएगी? वही कहलाएगी बजटरी नियंत्रण। अब देख लेते हैं हम, कुछ विद्वानों ने इनके बारे में बताया है, तो ध्यान दीजिए। ICMA लंदन के अनुसार एक नीति की आवश्यकताओं के लिए कार्यनिर्वाहकों के उत्तरदायित्व से संबंधित बजटों का संस्थापन तथा या तो व्यक्तिगत क्रिया द्वारा इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने या उनके पुनर्निरीक्षण हेतु आधार प्राप्त करने की दृष्टि से वास्तविक परिणामों की बजट के परिणामों से निरंतर तुलना करना बजटरी नियंत्रण कहलाता है। मतलब जो वास्तविक जो बजट बनाया गया है ना, वो वास्तव में उसका परिणाम क्या हो रहा है, इसका क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, वही क्या कहलाता है? बजटरी नियंत्रण कहलाता है। और देख लेते हैं, वेल्डन के अनुसार अगर हम देखें तो बजटरी नियंत्रण व्यवसाय के विभिन्न कार्यों का पूर्ण नियोजन है जिससे संपूर्ण व्यवसाय पर नियंत्रण किया जा सके। तो बजटरी नियंत्रण क्या है? व्यवसाय के जो विभिन्न कार्य होते हैं ना, उन कार्यों पर पूर्ण नियोजन करना, मतलब पहले से पूरी तरह से योजना बना लेना, जिससे क्या होता है? पूरे व्यवसाय पर, जितना व्यवसाय है ना, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और देखिए, वॉल्टर डब्ल्यू बिक के अनुसार क्या है? तो बजटरी नियंत्रण शब्द का उपयोग प्रबंध तथा लेखांकन की उस पद्धति के लिए किया जाता है जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से संभाव्यतः भविष्य के कार्यों, जिसके मदद से हम क्या कर रहे हैं? भविष्य के कार्यों एवं उत्पादन के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो भविष्य के जो कार्य होंगे, जो उत्पादन होगा, उसका क्या हो जाता है? पहले से जानकारी हो जाती है, जानकारी प्राप्त हो जाती है। और वास्तविक परिणामों को प्राप्त होने पर बजटरी अनुमान से तुलना की जाती है कि हमने पहले जो डिसाइड किया था, जितना अनुमान हमने लगाया था, क्या उस अनुमान पे हमने जो कार्यविधि अपनाई है वो क्या पूरी हुई है ना। तो यही देखा जाता है कि वास्तविक परिणाम कैसे थे और हमने अनुमान क्या लगाया था। तो यही है आपका बजटरी नियंत्रण। ये किसके शब्दों में? वॉल्टर डब्ल्यू बिक के शब्दों में है। आगे हम जानेंगे बजटिंग की उपयोगिता क्या होती है और इसके नियंत्रण का महत्व, इसके उद्देश्यों को हम अगली वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा। आगे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। धन्यवाद।